क्यों प्रभु श्री राम ने किया था अपने पूर्वजों का गया में पिंडदान। गया में पिंडदान का महत्व और इतिहास। एक समय बिहार की धरती पर गया नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता था और बहुत से लोग दूर दूर से अनुष्ठान करने और आशीर्वाद लेने आते थे। ऐसा ही एक अनुष्ठान था पिंडदान, जिसका बहुत महत्व माना जाता था। पिंडदान अपने पूर्वजों की आत्मा को सम्मान देने के लिए किया जाने वाला एक अनुष्ठान जो उनकी पूजा कर सकता है, उनका आशीर्वाद ले सकता है और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद कर सकता है, या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। अनुष्ठान में गया के पवित्र शहर का दौरा करना और फल्गु नदी के तट पर कुछ अनुष्ठान और प्रसाद चढ़ाना शामिल है। प्रसाद में चावल, तिल और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुएं शामिल थीं, जो तब छोटी गेंदों या पिंडों के रूप में पूर्वजों को अर्पित की जाती थीं। किंवदंती है कि गया में पिंडदान का महत्व भगवान राम के समय से है। ऐसा माना जाता था कि रावण को हराने के बाद भगवान राम अयोध्या लौट आए, लेकिन उन्होंने पाया कि उनके पूर्वजों को उचित आशीर्वाद और प्रसाद नहीं मिल रहा था। उन्होंने ऋषियों से परामर्श किया और उन्हें पता चला कि गया नामक एक पवित्र स्थान जहां कोई भी अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए पिंडदान कर सकता था। भगवान राम ने तब गया की यात्रा की और अनुष्ठान किया, जिसके बाद उनके पूर्वजों को शांति मिली। गया में भगवान राम के पिंडदान की कहानी दूर दूर तक फैल गई और जल्द ही बहुत से लोग पवित्र शहर में स्वयं अनुष्ठान करने के लिए आने लगे। समय के साथ अनुष्ठान अधिक विस्तृत हो गया और एक भव्य उत्सव में विकसित हो गया, जो हर साल हजारों लोगों को आकर्षित करता था। वर्तमान समय में दुनिया भर से लोग गया में पिंडदान करने आते हैं। उनका मानना है कि अपने पूर्वजों को पिंड अर्पित लोक में शांति पाने में मदद मिल सकती है। यह अनुष्ठान बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसे करने वालों के लिए आशीर्वाद, समृद्धि और सौभाग्य लाने की शक्ति होती है। जैसे जैसे साल बीतते गए, गया में पिंडदान की रस्म विकसित और बदलती रही। नए रीति रिवाज और परंपराएं जोड़ी गईं और अनुष्ठान अधिक विस्तृत और भव्य हो गया। लेकिन तमाम बदलावों के बावजूद एक चीज स्थिर रही, अनुष्ठान का गहरा आध्यात्मिक महत्व और यह विश्वास कि यह किसी को अपने पूर्वजों का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद लेने में मदद कर सकता है। इसलिए यदि आप कभी भी अपने आप को गया के पवित्र शहर में पाते हैं, तो पिंडदान के प्राचीन अनुष्ठान को याद रखें और उस कालातीत परंपरा में भाग लें जो पीढ़ियों से परिवारों को आशीर्वाद और शांति प्रदान करती आ रही है।